आए मोदी, छाए मोदी। 60 दिनों में बनाए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। देश में शानदार, विदेश में जानदार। जनता को जोड़ा, विपक्ष को तोड़ा। जनता के बॉक्स ऑफिस पर मोदी सुपरहिट। मोदी की जोरदार किक। जी हां, देश की जनता के लिए काम करते हुए रिकॉर्ड बनाना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। सत्ता में सिर्फ 60 दिन में मोदी ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसके लिए जनता सालों से इंतजार कर रही थी। मोदी की जोरदार किक ने न सिर्फ सोए सिस्टम को जगा दिया है, बल्कि 24 घंटे जनता जनार्दन की सेवा में भी लगा दिया है। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को 60 दिन हो चुके हैं। अभी 60 महीने का सफर बाकी है। इन 60 दिनों में ही नरेंद्र मोदी ने अपने सपनों को मिशन बना लिया है। यह सच है कि चंद दिनों में ही देश की तस्वीर नहीं बदलती है, इसमें लंबा वक्त लगता है। लेकिन तस्वीर के साथ साथ तकदीर बदलने के लिए जो जुनून चाहिए, वो जुनून इन 60 दिनों में दिखा है। देश की जिम्मेदारी मिलते ही नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए 28 मई को एसआईटी बना दी। एक अमेरिकी कंपनी के मुताबिक विदेशों में भारत का 29,70,000 करोड़ रुपए काला धन जमा है। इसलिए मोदी के पीएम बनने के बाद उनकी कैबिनेट ने पहला फैसला एसआईटी बनाने का ही लिया, जिसमें पहली कामयाबी यह मिली कि स्विस बैंक में काले धन का कुछ पता चलने लगा है। महंगाई से पूरा देश कराह रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने महंगाई से निपटने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने राज्यों को भी निर्देश दिए हैं। 60 दिन में मोदी ने यह जरूर दिखाने की कोशिश की है कि वो महंगाई का रामबाण इलाज ढूंढने में लगे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों के कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता लंबा दिखता है। नरेंद्र मोदी की तीसरी किक, गंगा का पानी अमृत बन जाए। प्रदूषण से गंगा कराह रही है और गंगा को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने वक्त वक्त पर अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक गंगा मंत्रालय बना दिया। आम बजट में गंगा के लिए योजना भी बनाई गई, बस इंतजार इस योजना के अंजाम पर पहुंचने का है। नरेंद्र मोदी की चौथी किक, ताकि बिजली फिर धोखा न दे। बिजली संकट भी मोदी सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है, लेकिन देश में कोयले की कमी ने सरकार के सपनों पर विराम लगा दिया। मोदी सरकार के तो 60 दिन गुजरे हैं। बिजली की चमक देश भर में पैदा करने के लिए अभी और वक्त लगेगा। सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय करने का दावा भी किया है। नरेंद्र मोदी की पांचवी किक, पर्यटन और तीर्थ यात्रा पर जोर। हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था को देखते हुए तीर्थ स्थलों को सड़क और रेल से जोड़ने की कोशिशें भी नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी हैं। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी में ट्रेन पहुंचाकर की है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन के लिए मोदी ने कई ब्लूप्रिंट तैयार करवाए हैं। रेल बजट में इसके लिए कई ऐलान भी किए गए। तो अब तक आपने मोदी के 60 दिन के कार्यकाल में 5 करिश्मे देखे। देखा आपने कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या सपने देखे हैं और मोदी ने उन सपनों पर काम करना शुरू भी कर दिया है। अब देखिए नरेंद्र मोदी के 5 और करिश्मे। नरेंद्र मोदी की छठी किक, बुलेट ट्रेन का सपना साकार। चुनावों के दौरान से ही नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन की बातें तकरीबन अपनी हर रैली में करते थे। देश ने सत्ता दी तो रेल बजट में मोदी ने बुलेट ट्रेन का ऐलान कर दिया। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। हालांकि इसमें खर्चा और दिक्कतें अभी बहुत हैं, लेकिन इन्हीं से पार पाकर तो नए हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी की 7वीं किक, सारे मंत्रियों की जिम्मेदारी तय। नरेंद्र मोदी ने सरकार बनते ही अपने सारे मंत्रियों के लिए एक टारगेट सेट किया और सभी को हर महीने अपनी रिपोर्ट देने को कहा। गुजरात की तर्ज पर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों पर खुद नजर रखते हैं।
नरेंद्र मोदी की 8वीं किक, नौकरशाहों पर नकेल। मोदी ने नौकरशाहों पर भी सीधे नकेल कसी है। अपने मंत्रियों को उन्होंने सीधे निर्देश दिए हैं कि कोई भी दफ्तर में देरी से न पहुंचे। मोदी सीधे नौकरशाहों से डील करते हैं और उन्हें खुद को रिपोर्ट करने को कहते हैं। नरेंद्र मोदी की 9वीं किक, 60 दिन में जनता के लिए पोर्टल लॉन्च। मोदी ने अपनी सरकार के 60 दिन पूरे होने पर एक सरकारी पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है माई गवर्नमेंट। मोदी ने इस पोर्टल के माध्यम से देश की युवा शक्ति और सभी नागरिकों से देश में स्वराज कायम करने के लिए मदद मांगी है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए एक जन आंदोलन चलाया था, ठीक वैसे ही देश में स्वराज की स्थापना के लिए इस जन आंदोलन में देश के हर नागरिक से शामिल होने की अपील की गई है। नरेंद्र मोदी की 10वीं किक, तकनीक में भी देश रहे आगे। मोदी देश को तकनीक से आगे ले जाना चाहते हैं। इसकी झलक 2 महीने में ही मिल गई है। सैटेलाइट की उड़ान से INS विक्रमादित्य तक, एक तरफ किसानों की बात तो दूसरी तरफ जवानों का हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वो जंगी युद्धपोत दिया जिसका इंतजार देश को अरसे से था, INS विक्रमादित्य। दिलीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टीवी न्यूज चैनलों का हीरो नंबर 1 कौन है? कोई फिल्म स्टार या क्रिकेटर नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी। ये बात सामने आई है एक स्टडी में, जिसके मुताबिक पिछले 5 महीनों में मोदी ने सभी को पछाड़ दिया। महज 5 महीने में 2455 घंटे चैनलों पर छाए नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सबको चैनलों पर भी पछाड़ा। चैनलों पर 4 महीने से लगातार हीरो नंबर 1 है मोदी। नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दुनिया के टॉप मोस्ट में आते हैं, यही हाल फेसबुक पर भी है। पर इंडिया के टीवी चैनलों पर अनचैलेंज्ड नंबर 1 है। रिकॉर्ड से यह साफ है कि नरेंद्र मोदी खबरिया चैनलों पर सबसे ज्यादा देखे गए हैं। सब न्यूज चैनलों पर कुल मिलाकर मोदी को फरवरी से जून तक 2455 घंटों का एयर टाइम मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 438 और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 232 घंटे का ही वक्त टीवी पर मिला। मोदी के कुल 2455 घंटों में से हिंदी न्यूज चैनलों पर नरेंद्र मोदी को लगभग 1397 घंटे तक देखा गया है, जबकि अंग्रेजी न्यूज चैनलों के जरिए नरेंद्र मोदी पर लगभग 646 घंटे खर्च किए गए। बिजनेस चैनलों के जरिए 412 घंटे तक नरेंद्र मोदी और उनसे जुड़ी खबरें दिखाई गई। यह स्टडी करने वाली संस्था ने देश के सभी राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनलों का निरीक्षण कर ये डेटा निकाला है। सारे चैनलों के थ्रू हमने निकाले हैं जो रिपोर्ट्स, तो उसमें 2455 आवर्स का नरेंद्र मोदी जी का चैनल्स में ये दिखाई दे रहा है। आज तक हमने बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रिपोर्ट्स किए हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई में यही पर्सनालिटी है। अकेले मई महीने में सबसे ज्यादा 687 घंटे यानी कुल समय के लगभग 28% नरेंद्र मोदी को दिखाया गया। फरवरी में नरेंद्र मोदी पर खर्च किए गए 380 घंटे, वहीं मार्च में 484 घंटे, अप्रैल में 585 घंटे, जबकि जून के पहले 2 हफ्तों में ही लगभग 319 घंटे तक नरेंद्र मोदी को टीवी पर दिखाया गया। जानकारों का मानना है कि एक तरफ मोदी की हवा और उसके चलते मोदी को दिखाकर मिलती टीआरपी के चलते न्यूज चैनलों ने भर भर कर मोदी दर्शन कराया। आखिरकार मोदी को लोग देखना जो चाहते थे। ज्यादा करके जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है पब्लिक में और इलेक्शन में मोदी वेव था, तो ऑटोमेटिकली जब चैनल्स को ऐसे सेंस हो गया कि लोग इनको देखना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं लोग सुनना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब उनको ज्यादा ही टाइम देंगे ना। चुनाव के दौरान और प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक चैनलों पर हीरो बने रहे नरेंद्र मोदी के कारण के रूप में राजनीतिक उठापटक है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी चैनलों की पहली पसंद रहे हैं। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए वायदे कैसे पूरे होते हैं। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई।